देश के कई शहर, विशेष रूप से उत्तरी हिस्सों में रहने वाले लोग लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण और कोरोना वायरस महामारी की दोहरी मार झेल रहे। और वायु प्रदूषण ने न सिर्फ आम जनता, सरकार और अदालत तक के नाक में दम कर दिए। और प्रदूषण के मामले पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोग प्रदूषण के कारण परेशान हैं। वहीं दिल्ली और हरियाणा में तो सरकार ने स्कूलों की छुट्टी तक घोषित कर दी है। पिछले कई घंटों में AQI लेवल की बात करें तो परिणाम चौंकाने वाले हैं। दिल्ली नहीं, हरियाणा के नारनौल शहर में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। दिल्ली लगातार बेहद खराब वायु गुणवत्ता में दम तोड़ रही है। हालत की गंभीरता के कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 सप्ताह के लिए स्कूल को बंद करने की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि 1 सप्ताह के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में 100% वर्क फ्रॉम होम की घोषणा भी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में भी बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में सभी स्कूलों को 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला किया है। वहीं WHO के दिशा निर्देश का पालन किया गया होता तो 2019 तक यूरोपीय संघ में लगभग 2 लाख लोगों को बचाया जा सकता था। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी का कहना है कि सक्षम कण वायु प्रदूषण से होने वाले मौतों में पूरे यूरोप से सालाना 10% की गिरावट आई है, लेकिन अदृश्य हत्यारा अभी भी 3 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार है। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वायु प्रदूषण के कारण 2019 में यूरोपीय संघ में 3,07,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। उनमें से कम आधे को असमय होने वाली मौतों से बचाया जा सकता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा की गुणवत्ता को सक्षम कणों और विशेष रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर जमीन पर ओजोन की मात्रा में मापा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ में वायु प्रदूषण 2018 की तुलना में 2019 में निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन ये अभी भी अधिक है। पूरी दुनिया समेत यूरोप में वायु प्रदूषण की एक बड़ा स्तर खतरा बन गया है। WHO ने वायु प्रदूषण के सुधार के लिए मानक निर्धारित किए हैं और इन्हें दिशा निर्देश से समझाया भी गया है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्तमान में ब्लॉक में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ मिलकर काम कर रहा है और घातक वायु प्रदूषण इंसानों में फेफड़ों की बीमारी का कारण बनता है, जिसमें कैंसर भी शामिल है। और जब सांस लेने से खतरनाक तत्व इंसानों के फेफड़ों में जाते हैं तो ये कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बन जाते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के अधिकांश विकसित और विकासशील मुल्क वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। WHO ने वायु गुणवत्ता को लेकर जरूरी दिशा निर्देश बहुत पहले ही जारी किए थे, लेकिन उन्हें अभी भी वैश्विक स्तर पर लागू करने के लिए कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 34% देशों में कोई जरूरी कानून नहीं है। अब देखना यह होगा कि हमारी सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए क्या जरूरी कदम उठाने जा रही है।